हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे आप। सभी लोगों को ईडी कोचिंग क्लासेस की तरफ से हैप्पी होली। और सभी लोगों का ईडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और त्योहार भी आपका अच्छा कटा होगा आज। ठीक है। और उसमें त्योहार के साथ साथ और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो इसमें मेरा दूसरा क्लास है जो चैप्टर चल रहा था, क्या, वर्क एंड वेजिज में ये जो दूसरा क्लास चल रहा है। ठीक है। तो उसमें कुछ सवाल लगे थे लगभग यस्टरडे, लगभग मान लो 2023। ठीक है। आज लगभग ऐसी 20 या 22 सवाल आज भी हैं। अच्छे सवाल हैं। ठीक है। कल के पीछे आज अच्छे सवाल हैं। ठीक है। तो इस क्लास को जरूर देखें और जरूर ही शेयर करें, लोगों को बताएं। और सभी लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और लोगों को शेयर भी करें और बताएं कि हाँ, क्लास चल रही है। ठीक है। जिससे मुझे भी थोड़ा उसमें पॉजिटिविटी 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 मालूम हो कि पॉजिटिविटी क्या है, कि मतलब आप लोग देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी इससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और त्यौहार में आप इतने मस्त ना हो जाएं कि पढ़ाई भी ना करें। तो पढ़ाई करना भी अनिवार्य है। ठीक है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम लगी है बहुत, जैसे रेलवे ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है और यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है। ठीक है। तो मोर एसएससी के बहुत से एग्जाम लगे हैं। ठीक है। अदर स्टेट के भी एग्जाम लगे हैं, तो हर स्टेट में ही काम देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में शुरू करते हैं। ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करें। ठीक है। जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और लोगों को बताएं भी। ठीक है। तो पहला सवाल है का कि एक किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपए में कार्य करने की जिम्मेदारी ली तथा सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में समाप्त कर दिया। कुल राशि में सी का हिस्सा क्या है? देखो, जो पूछ रहे हो सी का हिस्सा क्या है टोटल। अब भी बताता हूँ। अच्छा, कि ए कोई काम 6 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 8 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिए तो 24 एलसीएम आया, 6 चौको 24 और 8 3 24। तो हम कह सकते ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। और काम मैंने कितने दिन कर रहा है, सी की मदद से 3 दिन कर रहा है, 3 दिन में। तो इस बात की गारंटी है 9 लोगों ने 21 काम करो है। जो सी आओ सी ने 3 दिन में कितना काम किया, 3। तो मतलब हम कह सकते एक दिन में एक काम किया होगा, एक काम किया होगा है। ओके। तो पूछ रहे हो सी का हिस्सा क्या है। अब बताओ, ए एक दिन में 4 कर रहे हो, बी एक दिन में 3 कर रहे हो, सी एक दिन में 1 कर रहे हो है। सी एक दिन में कर रहे हो तो 4 3 7 8 है, यानी हम कह सकते 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, वो 3200 रुपया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है, 400 रुपया। और सी की वन का 1 है, भाई सी की यूनिट कितनी 1 है। हमसे कहा है सी की, का है सी की रुपये, सी का राशि, सी की राशि कितनी है, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सवाल है, क्षमता बांट लें या तो आप काम पर बांट लें, क्षमता बांट लें या तो कम बांट लें, बात एक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे काम पर बांटना चाहते हैं तो ए ने एक दिन में 4 काम करो तो 3 दिन में कितना करो, 4 × 3। बी ने एक दिन में 3 काम करो, 3 दिन में कितना करो, 3। अब बाकी काम जो बचे हुए वो कितने करो, सी ने करो, क्या दिन में करो, 3 दिन में। तो 4 × 3 = 12 तो जने कर लो, और 3 × 9 जी कर ले, 12 और 9 21 होते हैं, तो 3 काम करो सी ने। ठीक है। अब देख लो, 12 9 21, 21 और 3 24, 24 बराबर 24 बराबर तो 3200। ठीक है। तो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32। तो 3 ही पूछिए है, 3 का है सी है, सी पूछो 400। तो आप काम पे भी बांट सकते हैं, क्षमता पे भी बांट सकते हैं। क्षमता आप कब बांटते हैं, जब एक ही काम सब लोग कर रहे हो। ठीक है, तब। और काम टोटल काम पे जब अलग अलग वही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर आप क्षमता बांटे, मतलब काम पे बांटे हैं। नेक्स्ट का कि 2 कारीगरों ने 1400 रुपए में कार्य करने का ठेका लिया। ठीक है। उनमें से एक 7 दिन में तथा दूसरा 8 दिन में कार्य कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 5 दिन में समाप्त कर दिया। उन्होंने कार्य 5 दिन में समाप्त कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है। अब बात बताओ समझो कि 1400 रुपया टोटल है। ठीक है। एक मतलब एक व्यक्ति एक है जो 7 दिन में कर रहा है, एक व्यक्ति बी है जो 8 दिन में कर रहा है,
और सब मिलके 5 दिन में करोगे, सबको को ए प्लस बी प्लस सी, सी एक लड़का है, इन्होंने 5 दिन में काम करोगे, ठीक है। अब एलसीएम का है, एलसीएम 56 पंचे 280, ठीक है। इधर आइए का 40 है, इधर का आइए 35 है, और इधर आइए 55 25 और 5 का 30 56, ठीक है। तो पूछो लड़के का हिस्सा का है, आपको समझो बात क्या है कि 40 और 25, 40 35, तो काम बांट दे, कहते काम बांट दे ना। जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर गलत है, थ्योरी गलत का है, यहाँ पर जो 5 दे गए हैं, ये 5 नहीं है, इन पर 3 है, क्या है 3 है, ना कि 5 है, 3 है, ठीक है। जब 3 है तो यहाँ पर 3 लगा रहे हैं, 3 से काट रहे हैं 3, तभी कह रहे गलत क्यों हो रहा है, यहाँ 56 नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा देखो, तो फिर एलसीएम ही 280 नहीं आएगा, एलसीएम ही 280 नहीं आएगा, ठीक। एलसीएम कितना आएगा देखो, 7 8 56, 56 तिरछा घटा 3 56, 168 आएगा, ठीक है। तो इधर क्या आएगा फिर, इधर 7 दूनी 14, 7 चौको 28, इधर 24 आएगा, 8 दूनी 16 और 8 ही करना 21 आएगा, इधर क्या है 30 15 और 30 15 और 3 घटा दी, अब 56 आएगा, 30 15 3 घटा। अब देखो क्या है कि 24 जी कर रहे 21 जी कर रहे, 24 21 45 होते हैं, 45 टोटल 56 करोगे, तो सी की वैल्यू कितनी है फिर भाई, 56 में से अगर हम 45 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 1 1 11, यानी सी 11 करोड़ है। अब सी 11 करोड़ है तो 11 का सबसे बड़ा रुपये मिलना चाहिए, 11। अब जो 11 को मल्टीप्लिकेशन कौन कौन है देखो, पहला भी 11 का मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा भी मल्टीप्लिकेशन है और तीसरा भी है, ठीक है। और शायद केवल डी नहीं है, डी नहीं, तो डी नहीं हो सकते, ठीक है। और डी नहीं हो सकते तो फिर समझते हैं 56 के साथ बांटे हैं, तो फिर क्या बांटे हैं 56 बराबर 1400, 56 बराबर 1000, ठीक है। एक बराबर 1400 बटे 56, और वैल्यू का एक काटना है वो 11 से, कितने की 11 की, ठीक है। तो काउस कटिए जी, 14 चौको 56 और 25 चौको 100 और 25 गुणे 11 275, 275, यानी मल्टीपल है कितने 11 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या है कि यहाँ पर गलती हुई थी, यहाँ पर जो 5 दिन था 5 दिन नहीं है 3 दिन है, इसीलिए वो एलसीएम लेने में गलती हो रही थी। मैं सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ये तीनों का काम जो क्षमता वो कम आ रही है और दो दो की ज़्यादा आ रही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है काम, ए कॉमा बी और सी किसी कार को 7 8 और 10 दिन में करते हैं, कुल 369 रुपीज़ मिलते हैं, यदि मजदूरी का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है तो ई को कितने रुपए मिलेंगे। आपको समझो ई है, बी है, सी है, 7 अनुपात 8 अनुपात 10 है, इधर का है 1/3 1/3 1/4 और 1/6, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, अब देखो जो 7 दिन में कर रहे हो 7 दिन में कर रहे हो तो इस बात की गारंटी है कि क्षमता ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्षमता ज़्यादा है तो वही तो कर रहे हो 7 दिन में। अब क्षमता ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो आप चलो निकाल लें, जब इनकी एलसीएम निकालें, एलसीएम को एलसीएम नहीं है तो एलसीएम है 12, इधर है 4 तो 4 से गुणा कर दिए, इधर है 3 तो 3 से गुणा कर दिए, इधर है 2 है तो से गुणा कर दिए। अब जो टोटल वर्क है वो खत्म किया, 28 और 24 32 52 52 72 72 यूनिट है, जो कितने के बराबर है 369 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए, ठीक है 72। अब 72 पंचे कितने होते हैं 360 होते हैं, और पूछ का रो जरूर पूछ रो है ई का हिस्सा क्या है, ई का वैल्यू कितनी है 28, 28 की वैल्यू काटना है। अब पंचे 160 होते हैं 360 होते हैं, तो 5 से 5 है मान लो, और 28 पंचे 140 होते हैं,
तो लगभग 140 के आसपास हो, ठीक है, ना कि 150 के। तो 140 का है ऑप्शन नंबर सी है ओनली, 143.5। ये काट सकते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। 98 72 नहीं, 9 8 72 और 9 चौको 36 और 9 1 9, इधर 4 आए जी और इधर 7 आए जी। तो 7 1 7, 7 चौको 28, 4 से भाग दिए। गलती कर दी का, गलती कर दी का, गलती कर दी क्या, इधर हमने क्या काटूंगा, 72 काटूंगा, 28 की वैल्यू निकालने हैं आपको। तो वो 9 72, 9 चौको 36 और 9 1 9, ठीक है। और 4, अरे इधर 4 दूनी 8 हुए हैं साहब, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो काटे हैं तो 1 4 1 4 3 5 2 है, ये 47.5, ठीक है। वो मैं पहले बता रहा है, क्योंकि देखो जब मैंने घोड़ा भाग काटा है तो मैंने बताया था 28 25 140 होते हैं, तो 140 की थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इधर 360 9 बच गए थे इसलिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कि 150 160 नहीं। नेक्स्ट है, दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में कार करने का ठेका लिया। वे उस कार को क्रमशः 16 और 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी सहायता से 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक। एक बताता हूँ, अच्छा कि अगर ए ने 16 दिन में करने की कोशिश करी है, बी ने 24 दिन में करने की कोशिश करी, और तीन मिलकर ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, ये 8 दिन में कर रहे हैं। तो देखो ए ने 8 दिन में कितने करो, 50% दाम कर लो या कर लो है, और बी ने 8 दिन में कितने करो है, 33 से 3%, 33 से 3%, 3% कर लो, तो 83 सही 1/3% तो काम कर ही लो इन लोगों ने, तो बचो कितो फिर, बचो कितो 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% बिल्कुल कितनी होती है, 1/6 होता है, यानी टोटल रुपए का तीसरी हिस्सा क्या है, टोटल रुपए का 1/6 है। और 1/6 मतलब समझे, तो 960 का 1/6, 16 छक्का 96, 160 रुपया है, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। जब एलसीएम नहीं लो हमने, देखो कि हाँ आज ये 8 से 16 कट रहे हैं, 24 कट रहे हैं, तो हमने कहा यार ये 16 दिन में 100% कर रहे हो तो 8 दिन में 50% कर लिए, 24 दिन में 100% कर रहे हो तो 8 दिन में 33% कर लिए, 33% कर लिया, टोटल काम दोनों कितना कर लो, 83 से 3%, बचो कितना काम, सब काम 100% होता है, 100% में 83 से 3% काम कर चुके हैं, तो बच्चों कितना फिर 16 से 2/3%, और 16 से 2% बिल, 16 से 2/3% बिल कितनी होता है, 1/6 होता है, तो मतलब टोटल रुपए का 1/6 मिल गया। अब रुपए कितना टोटल है, 960 का 1/6 काटे तो 160 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तीन व्यक्तियों ने 1200 रुपए में कार करने का ठेका लिया, तीन व्यक्तियों ने 1200 रुपए में कार करने का ठेका लिया। पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में तथा तीसरा 16 दिन में पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से उन्होंने 3 दिन में कार समाप्त कर दिया, चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। अब बताओ, खुद समझो बात क्या काका है कंडीशन, ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 16 दिन में, और तीनों चारों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी ये कर रहे हैं तीनों कितने दिन में, 3 दिन में। तो ठीक है, एलसीएम आप समझो तो 48 है, तो 8 6 48, 12 चौक 48, 16 48, इधर 16, तो 6 4 10 3 13, 13 3, अब 13 तो टोटल है एबीसी को, तो डी कितनी वैल्यू है, डी बराबर कितना बड़े 16 में से जब हम 13 घटें तो तब ये डी तो 3 है। अब बस ठीक है, अब देखो का है का, समझो ये तो आप 16 की वैल्यू काट लें, टोटल काट लें कि 16 16 है, 16 बराबर 120 करते हैं, ये तो ऐसा कर लें, या तो ऐसा करें कि 48 यूनिट की, 48 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1600 1200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, 4 यूनिट बराबर कितनी है 100। पूछो का है डी, डी ने कितने दिन करो, 3 दिन काम करो, क्षमता एक दिन की कितनी है 3 है, तो 9 की 3 और 3 से गुणा कर दी तो टोटल वर्क कितना है 9, कितना है टोटल वर्क 9। अब 9 है, इस बात की गारंटी है 9 अगर होगा, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 25 इधर से, ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी है 25 नंबर 225, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब तुम जाओ कुछ जिससे हम फ्रैक्शन से काट लें, परसेंटेज से काट लें, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम फंस जाएगी 8 में और 16 में, क्योंकि 16 3 से नहीं कटते और 8 भी 3 से नहीं कटते, इसलिए मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। अगर ये कटती 3 से तो हम फिर मतलब हम परसेंटेज लगाते हैं,
फ्रैक्शन से काट दे, ठीक है। बात समझे या नहीं समझे? अगर आप चाहते हैं कि हम फ्रैक्शन से लगाएं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जब फंस रही थी, फिर आप करेक्टली नहीं काट सकते, पॉइंट में या फिर पे फंस सकता आप, ठीक है, थोड़ा एलसी मेथड यूज कर सकता आप, ठीक है। नेक्स्ट, 2 पुरुष और 1 महिला किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 600 रुपये है, 600 रुपये है, तो एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या हुआ है? कोई बात नहीं, देखो यहाँ से क्षमता निकालने, आप का निकालने, क्षमता निकालने। एक बताओ, 2 पुरुष हैं, 2m प्लस 1 वोमेन, क्या दिन में? 14 दिन में। आगे का है 4 वोमेन, सॉरी प्लस लगे, प्लस, ठीक है, और 2 पुरुष, 2 मैन, क्या दिन में कर रही हैं? 8 दिन में, ठीक है। तो इधर काटेंगे 4, इधर काटेंगे तो 4, ठीक है। तो 7 दूनी 14m, 14m इधर से हम जब गुणा करें 4, 4 दूनी 8m, 14m से 8m जब 6m बचे, 7w, इधर का 4 दूनी 8w, 1w, भाई 7w और 4 4 को 16w, 16w और 7w तो 9w, ठीक है। अब जब हम काटें m बटे w निकालें तो का है 9/6 है, 3 तिर का 9, 3 दूनी 6, हम कह सकते 3/2 है, बस खत्म के लिए। अगर 3 की क्षमता से 600 रुपये मिल रही है आपको, ठीक है, 600 मिल रहे हैं, तो 1 की क्षमता से, 2 की क्षमता से कितने मिले? 400 मिले। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। 3 पुरुष, मतलब एक पुरुष की क्षमता 3 है और 600 बताई जा रही है भाई, ठीक है, तो एक महिला की क्षमता तो 400 मिले, दोनों मिले। बात समझे? नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए 2000 रुपये कमाता है, कोई दिक्कत नहीं, कमा ली, आते समय के लिए उसकी मजदूरी दर में 1.5 गुना वृद्धि होती है, जी कह रही, ठीक है। अब एक व्यक्ति ने, ठीक है, तो सप्ताह में 300 रुपये कमाने के लिए उसे कुल कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? अब बात समझो, 50 घंटा में 2000 ले हुआ है, ठीक है। अब 50 तो कर ही करे ऑलरेडी, प्लस 1 घंटा और कर रहा तब मिल रहे हैं कितने? 300 रुपया। इधर देखिए डिफरेंट कर तो 300 डिफरेंट, और हम वैल्यू जब काढ़ो चाहते हैं वैल्यू, ठीक है, तो कहा वैल्यू मिल रही है, बताओ जरा, वैल्यू मिल रही है आपको 40 रुपया। अब 40 रुपया तो बोली मिल रही है, ठीक है, बात सही है, 40 रुपया वैल्यू मिल रही है। अब 1.5 गुना मिल रहा है, 1.5 गुना मतलब कि भाई अगर 50 घंटा से ऊपर हो गए तो फिर जो रुपया मिले हैं वो आपको 1.5 गुनी मिले पर घंटा। अगर 1 घंटा की कीमत 40 रुपया, जब 1.5 गुनी जब खा रहे हैं तो 60 रुपया होना चाहिए, 60 रुपया। और 60 गुना जब 300 का 60 बटे 300 करें, 60 बटे 300, ठीक है, तो 5 घंटा, यानी पहले 50 घंटा करो तो अब 55 घंटा करें, अब वो 55 घंटा करें तो 30 रुपया मिले। पहले 50 घंटा कर दो तो, अब 30 रुपया कमाना महीना में, अब उसे 5500 रुपये मिलेंगे, ये 55 घंटा करना पड़ेगा तो भाई 30 रुपये मिलेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है का, एक किसी काम का 7/30 भाग करता है, जबकि बी 11/30 भाग करता है, शेष कार्य सी करता है। यदि पूरे काम के 690 रुपये मिलते हैं तो तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा? अब बात समझो कि 7 ए ने कर ले, ए ने का करो 7/30, बी ने कत्तो करो है 11/30, तो सी ने कितो करो है। अब समझाओ कि टोटल काम तो 30 है, तो 30 में से 7 ए ने कर लो और 11 बी ने कर लो, तो 11 और 7 18, 18 काम तो हो गए, तो फिर सी ने 5/30 करो है, 5/30। अब समझो बात का कि अब तीनों को अलग अलग रुपया, तीनों को अलग अलग, तो हम सी की वैल्यू निकाल लेना, तो सी की वैल्यू लगा रही है, ठीक है, 30 बराबर कितना है 23 बराबर 690, तो 30 दिया 69, और 5 की वैल्यू काटने हैं, तो 5 गुणा 30 करें जब, ठीक है, तो 150 से 150 कहाँ है? ऑप्शन बी में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही हो जाए, बी ही सही हो जाए, नहीं तो आप जाती है 33, बी 330 हो जाए, हाँ 330 है, और ए 21 210 हो जाए, 210 है। आप समझे भाई, एक किसी काम का 7/30 भाग और बी किसी काम का 11/30 भाग, जब एलसीएम है तो 30 ही तो एलसीएम है, और 30 में से 7 ए ने कर लो और 11 बी ने कर लो है, तो 11 7 18 काम तो हो ही चुका है, तो बचो बाकी काम, 30 में से हम 18 कम कर देंगे, 30 में से हम 18 कम कर दिए तो शेष काम बच गया, शेष काम तो 5 है, शेष काम कितना है 5 है, और 5 कितने करो फिर सी ने करो,
सी ने करो है, अब 5 सी ने करो है तो 30 बराबर टोटल काम कितना मिलो 690 रुपया, एक काम कितना मिले 30 रुपया, तो 5 काम कितना मिले 150, कितना मिले 150, और नहीं तो फिर आप 5/30 करें तो बात बराबर ये बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी 16 दिन में, ए 5 दिन काम करने के बाद चला जाता है, बी 7 दिन काम करता है और फिर चला जाता है, शेष काम सी 13 दिन में पूरा करता है। यदि पूरे काम को 960 रुपये मिलते हैं तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। सेम सवाल है, टाइम एंड वर्क में सवाल करा चुके हैं, 2-3 सवाल से हो चुके हैं, ठीक है। तो 20 फोटो को भी सवाल है, देखो काया एक बताओ, अच्छा ए प्लस बी क्या दिन में 12 दिन में, बी प्लस सी क्या दिन में 16 दिन में, एलसीएम 48, 12 चौको 16 48। अब कह रहे हो क्या, ए ने 5 दिन काम करो है, ए ने 5 दिन काम करो है, बी ने 7 दिन काम करो है और सी ने 13 दिन काम करो है। इन दोनों कॉमन का ले सकता है, अधिकतम कॉमन, अधिकतम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हम जो बात कह सकते हैं कि ए और बी ने 5 दिन काम करो है, तो पंचों को 20 तो ए बी नहीं करोगे, कितना करोगे 20। अब इन तो 2 बच्चे इधर 13 आए हैं, इधर इन दोनों का कॉमन लिया 2 कॉमन ले सकते, इधर 5 कॉमन ले सकते हैं अधिकतम, इधर 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी ने 2 दिन काम करो है, 2 दिन काम करो मतलब क्या है 3 दूनी 6, 6 काम इन्हें करो है, ठीक है। तो टोटल काम कितना 26 काम है वो, और टोटल 48 काम है, टोटल कितना 48 काम है, ठीक है। तो सी ने कितना करो है फिर, सी ने क्या दिन में, ये भी आता क्या, सी के लिए 11 दिन है, 11 दिन में कितना काम करो है, कितना काम बचो है 22। हम कह सकते हैं सी की क्षमता कितनी है 2 है, अगर सी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 2 है तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ से अगर सी की क्षमता 2 है तो फिर ए बी बी सी की 3 आती, 3 तो बी की फिर कितनी बची, बी की क्षमता 1 बची, और बी की अगर 1 है तो ए बी कितनी 4 है, तो बी की ए की कितनी है 3 है, 3 1 2 है का क्षमता ये 3 1 2 है, ये रुपया बटे हैं 3 अनुपात 1 अनुपात 2 के अनुपात बटे हैं, ठीक है। अब 3 अनुपात 1 अनुपात और 2 के अनुपात में है वो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और किसी ऑप्शन में है नहीं है, और किसी ऑप्शन में है नहीं है, नहीं तो फिर काट लो ना, कहते 6 बराबर है 96, 160 रुपया हो जाए, 1 बराबर, तो 3 बराबर 480, 1 बराबर 160 और 2 बराबर 320, तो ऑप्शन नंबर बी, बी ही ऑप्शन नंबर ऐसा है कि इसमें, ठीक है। अब कोई बात है, ठीक है, अगर बात समझो, अच्छा अगर हम कहें टोटल रुपया 960 है तो 960 ही बची हुई बटी हुई है, तो पहले में तो 960 मिल रही है, बन रही है, देखो 300 और 500 500 700 700 और 2 है 160 960, ठीक है। सी वाले में देखें 360 और 280, तो 440 440 640 और 640 960 जीबी है, 440 हाँ 960 सब में मिल रहे हैं हम 960 टोटल रुपया, ठीक है, सभी में क्या हो 960 मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है का, नेक्स्ट है ए कॉमा बी और सी किसी काम को क्रमशः 8 दिन 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और काम पूरा होने पर उन्हें 525 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उनका अलग अलग हिस्सा क्या है, 525 रुपये, पहले तो देखो कि 525 बन रहे समय नहीं बन रहे, देखो 220 और 180 300 400 525 पहले वाली कंडीशन में है, ठीक है। इधर क्या हो गया, इधर देखो 220 180 और 120 300 300 525, ठीक है। किसी भी कंडीशन में ऐसे ही हो 300 ये हो 300 और 300 और 400 400, तो सी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकते, सी वाले ऑप्शन में 525 ज्यादा है, देखो 240 और 160 400 और 400 625 है, ना कि 525 है, ठीक है। डी ऑप्शन देखें 240 240 और 180 320 420 420 420 और 525, तो केवल डी तो सी तो नहीं हो सकते, बाकी तो हो सकते हैं, ठीक। अब फिर क्या कर वो देखो समझो कि अगर ए 8 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है, एलसीएम फिर ले सकते, ले सकते, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, तो बस 20 15 इधर हैं 12 इधर हैं और 8 इधर हैं, ठीक है। अब 15 और 12 27 27 और 8 35,
27 और 35, 35 बराबर देखो 35, 5 यूनिट कितना हुआ 525। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है 31 कटे 7 से कटे 7 पना 35 और 7 सत्ते 49 और 7 पना 35 और 15 पना 75 एक बराबर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1 यूनिट की वैल्यू सॉरी 15 15 15 तो पूछ कर रहोगे आपको अलग अलग हिस्सा पूछोगे तो 15 ठीक से 20 120 का है ऑप्शन नंबर बी में ओनली हमने सी से निकाल लो ना सी की सी की वैल्यू कितनी 8 है तो 15 गुणे 8 ठीक से 20 बी की कितनी हुई है 180 है और एक कितनी हुई है 225 बात समझे तो सिंपल सवाल है कोई कठिन सवाल नहीं है ठीक है नॉर्मल सवाल है ठीक है नेक्स्ट है एक व्यक्ति ने 3 मजदूर एबीसी को काम पर रखा वे क्रमशः 12 दिन और 8 दिन और 10 दिन में काम करते हैं यदि वे 9,000 रुपये प्राप्त करते हैं तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है सवाल में देखो यहाँ पर जो लिखा है मैं नहीं है ये गलत लिखा है यहाँ मैं सवाल को पहले क्लियर नहीं किया हल किया तुरंत ठीक है क्या ये मैं नहीं है ये है कि एक व्यक्ति ने 3 मजदूर एबीसी को काम पर रखा वे क्रमशः 12 दिन और 8 दिन और 10 दिन काम करते हैं तो मतलब ये टोटल इतने दिन काम कर रहे हैं अभी इतने दिन काम कर रहे हैं यदि भी 9,000 रुपये प्राप्त करते हैं भाई जाने 12 दिन काम करो भाई 12 दिन को पैसा मिले जाने 8 दिन काम करो 8 दिन पैसा मिले तो हम जो बात कैसे करते हैं बांट दो रुपया ना बांट दो 12 8 और 10 6 4 5 15 और 15 को मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 15 को मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 15 को मल्टीप्लिकेशन कौन देखो 3624 4 6000 6 और 3 9 9 है 4 9 है 9 है और इधर देखो 3000 4200 1500 को मल्टीप्लाई नहीं है ठीक है तो देख लो 6 4 10 5 15 15 बराबर कितना है 9000 तो 15 छिक्का 90 एक बराबर 6 3600 पहले 3600 दूसरे को 2400 और तीसरे को 3000 ठीक है हाँ है 3600 2400 3000 ऑप्शन नंबर बी में है ऑप्शन नंबर बी में है ऑप्शन नंबर बी में है किसमें बी में क्योंकि ऐसा अगर कह रहे हैं कि 10 दिन में काम करते हैं तो यहाँ पर सीधी गलत हो जाए और फिर इसमें कोई भी ऐसा मैच नहीं करेगा अगर आप मैं लगाकर करते हैं ठीक है तो फिर ये थ्योरी गलत हो जाएगी और गलत हो जाएगी तो फिर इस पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा ई ऑप्शन और देना पड़ेगा मुझे और फिर उसके बाद वो ऑप्शन मैच करेगा फिर ठीक है तो मैं इसलिए इसमें मैं सुधार करता है नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट है ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है ए अकेले काम शुरू करता है और 12 दिन बाद काम छोड़ देता है शेष काम बी अकेले पूरा करता है यदि पूरे काम के 1,000 रुपये मिलते हैं तो ए और बी का हिस्सा कितना है ए और बी का हिस्सा कितना है ठीक है ओके अब एक बात बताओ अच्छा ए 16 दिन में कर रहा है बी 20 दिन में कर रहा है ये अकेला काम शुरू करता है और 12 दिन बाद छोड़ता है यानी 12 दिन तक काम मन करोगे अब 12 दिन में जब काम करोगे तो इस बात की गारंटी है मैंने कितने परसेंट 75% तो कम कर लो ना अब 75% काम कर लो तो इस बात इसके बाद तो 75% काम करो तो 75% रुपये मिले 75% रुपये का है में ओनली ऑप्शन ए में डी में है टोटल ए का 1,000 का 75% काटेंगे तो 750 रुपया बात समझे एक समझिए नहीं तो फिर आप एलसीएम लें नहीं तो फिर आप एलसीएम लें इन दोनों के एलसीएम तो है 80 16 25 80 और 20 चौको 80 तो 12 दिन काम करो ये अकेले ए गुणे 12 प्लस बी बाकी काम करिए तो एक क्षमता कितनी है 5 12 गुणे 4 गुणे एक्स तो 12 पंचे 60 60 काम तो जन अकेले ही कर लोगे तो बस वो काम 20 काम करने करोगे इन्हें इन्हें कितने दिन करो 5 दिन में भाई 4 की क्षमता से एक्स कितने 20 काम करने हैं एक्स बड़ा कितना है 5 एक्स बड़ा कितना है 5 काम करवाना है 5 मतलब 5 दिन में काम करवाए अब तुम तो 5 दिन में काम करो 20 काम करो तो फिर 20 भाई 7 बांट लेना आप एक ने 60 काम करो एक ने 20 काम करो
हम कैसे करते का कि 3:1 के अनुपात में बटिए, 3:1 के अनुपात में बटिए, 3:1 के अनुपात का ही में ऑप्शन नंबर ओनली वन, ऑप्शन नंबर डी में है, ओनली वन ऑप्शन नंबर डी में है, किसी में ऑप्शन नहीं रेशियो नहीं है ये 3:1, तो फिर इस प्रकार निकाल लिए। नेक्स्ट का है ए कॉमा बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। बी एक साथ काम शुरू करते हैं और बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और ए काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने पर 1500 रुपए मिलते हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब एलसीएम लगा सकता है। ठीक है, जो का है ए है 10 दिन में, बी है 15 दिन में और सी है 20 दिन में। एलसीएम लिए जब हम, तो एलसीएम 60 है, 10 चक्का 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। ठीक है, बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर भी 3 दिन बाद काम छोड़ रहे हैं तो 6, 4, 10, 3, 13 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन तक काम करो ना, तो 39 काम करोगे। ठीक है, याद रखना ये बात, 3 दिन काम करो तो 18 काम तो ए ने करोगे, बी ने कितना करोगे, 4 तिया 12 काम बी ने करोगे और सी ने 9 काम करोगे, याद रखना ये बात। ठीक है, फिर कह रहा कहा कि एक काम खत्म होने से पहले एक दिन पहले काम छोड़ देता है। अब अगर एक दिन काम छोड़ देता है, ठीक, तो 39 काम तो हो चुका, तो ऑलरेडी पहले से 39 काम तो हो चुका, तो ना, तो बचो कितने काम, फिर 21 बचो है, 21 काम बचो, और 21 में एक दिन पहले छोड़ ए ना छोड़ो, एक तो करोगे 6 काम करोगे, तो 6 काम और दे दी जाए। ठीक है, 27 काम बचो है, 27 काम कराने किन पे बी पे और सी पे कराने हैं। 5, 4, 3, 7, सॉरी ये एक दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, का समाप्त होने से, ओके ओके ओके, जाने छोड़ो है माने, तो कर रहा है भाई, एक बार देख लेना, 15, 4 और 20 को जब एलसीएम लिए 60 एलसीएम है, 6, 4, 3, 6, 4, 10 और 3, 13 है, बी 3 दिन तक बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, बी एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, तो सही बात है, 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है, 13, 43, 43 तो काम कर लो ना, उसके बाद बी चलोगे, बी चलोगे तो बच्चों को तो ए बचो हुआ है, हाँ सॉरी ए बचो हुआ, अब काम ए बचो हुआ है, ए ने एक दिन पहले छोड़ दोगे तो 6, 40 काम हो, तो 6, 27 को 27 काम हो, 27 काम, अब 27 काम को करे 6, 3, 9, सॉरी यहाँ गलती हो गई है, देखो गलती कैसे नहीं है कि को काम करे, जो 27 काम ए और प्लस सी करे, और ए सी कितने कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, और 27 काम कराने पे, तो 9 की 27, 3 दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब बात कैसे कर, सी ने 3 दिन और काम करो है, सी ने 3 दिन काम और करो है, अब सी एक दिन तो कर रही है, 3 कर रही है, तब तो फिर 9 काम और क्या करिए। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ए ने 3 दिन और काम करो, 18 काम करो, लेकिन 18 काम में वो केवल 2 दिन काम करो, मैंने ओनली 2 दिन काम करो बस, एक दिन तो मैंने करो ही नहीं है, तो जबरदस्ती पब कराओ तुमने। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 काम जाने करोगे, टोटल काम 30 जाने करोगे, बी ने 12 काम करोगे, 9, 18 काम करोगे, जो रुपया बटे हैं वो कितने में कटे हैं, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, 5:2:3 बटे हैं, 5:2:3, 5, 2, 7, 3, 10, 10 बराबर तो 1500, यहाँ थोड़ा अपना डिफिकल्ट कर लो, नहीं तो और जो सरल हो सको, 1500 एक बराबर कितना है 150, तो 15, 15, 750, 15, 75, 750 का ऑप्शन नंबर सी में, ओनली सब सी में है, कम है नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप देखो, नहीं तो फिर आप एक तरीका दूसरा दिमाग लगाएं कि आप क्या कर सकते हैं, जो काम छोड़ो है तो फिर जोड़ना पड़ेगा, और जो तो शुरुआत के बाद छोड़ रहे हो तो फिर वो घटाना पड़ेगा, और खत्म होने से पहले छोड़ रहे हो तो वो जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ए ने एक दिन पहले काम खत्म होने से पहले छोड़ दो, तो मतलब हमको काम वो जोड़ना है, एक तो एक दिन में कर रहे हो 6 काम कर रहे हो, और टोटल काम कितना बन गया, फिर टोटल काम कितना बन गया, तो टोटल काम 66 बन गया, जोड़ो हो गए तब। ठीक है, 66, हम जो बात कहते हैं 66 बराबर कितना है, 1500, सही बात है, लेकिन फिर याद है जो बात है, ठीक है बाबा सही है, छंदा से रख कर, ठीक है ठीक है।
नहीं तो फिर आप घटाना फिर पड़ेगा आपको 3 दिन के लिए। नहीं तो देखो दिक्कत दिख रही है, दूसरा तरीका दिख रहा है कुछ, दूसरा तरीका नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर आप देखो क्या कह रही है। अब बताओ, अच्छा आप समझो बात क्या। आपको जब बात तो पता ही नहीं है काम कितने दिन में खत्म हो गया है, जब बात पता नहीं है। अगर जब बात पता होती तो फिर बात ही नहीं बन जाती मेरी। ठीक है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। जब आपने एलसीएम लो है तो एलसीएम 60 लो आपने, इधर 6 है, इधर 4 है और इधर 3 है। बात सही है। तो 6 4 10 3 13 है वो। ठीक है, देखो वही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जमा भी। ठीक है, 6 4 10 वही तरीका है सेम, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझे, बात समझे नहीं समझे भाई। जो 10 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में जो काम कर रहा है, ठीक है, वो मतलब हम जब आधी पॉसिबिलिटी है 10 दिन में काम करो बाय पैसा ज्यादा मिले हैं। ठीक है, और सबसे कम पैसा मिले सी को, क्योंकि सी 20 दिन में कर रहा हूँ, और दूसरी बात सी का वो छोड़ के और नहीं जा रहा है, तब भी भाई सबसे कम पैसा मिले हैं। कम पैसा मिले, सबसे कम तो नहीं मिला, कम मिले हैं। लेकिन बी को और कम मिले हैं, क्योंकि बी केवल 3 दिन काम करो बाकी बात छोड़ चलो जा रहा है, तो बी को सबसे कम मिले हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा ए को मिले हैं। अब बी को सबसे कम मिल, सबसे कम देखो, सबसे ज्यादा ए को मिले तो ए में तो बी वाला ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सबसे कम बी को मिलना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 500 या 400 है, सबसे कम सी को मिल रहा तो जो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक ऑप्शन डी बचा हुआ है। डी में क्या है कि सबसे कम बी को मिलना चाहिए था, सी दिखा रहे हो तो जो ऑप्शन नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा हुआ है जहां में सबसे कम मिल रहा हुआ है कि बी को, क्योंकि बी केवल 3 दिन काम कर रहा है, बस इसलिए बी 3 दिन काम कर रहा है, इसलिए सबसे कम बी को मिले हैं और सबसे ज्यादा ए को मिले हैं। ए को सबसे 750 मिले हैं, बी को 300 मिले हैं और सी को 450 मिले हैं। बात समझे, यही छोटा सवाल। नेक्स्ट, एक ही काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 9 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 4 दिन काम, ये 7 काम करते हैं तथा शेष कार्य सी अकेला पूरा करता है, कुल 600 रुपये मिलते हैं। ठीक है, देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी कोई कार 15 दिन में कर रहा है और सी कोई कार 9 दिन में कर सकता है। जब एलसीएम लिया तो एलसीएम आइए 90, 10 निम्न 90, 15 छिक्का 90 और 10 इधर आइए। ठीक है, अब कह रहा हूँ कि ए और बी 4 दिन 7 काम करते हैं। अगर ए और बी 4 दिन करते तो 9 6 15, भाई ए प्लस बी का एक दिन काम करते हुए 15 है, और 4 दिन ने करोगे तो 15 गुणे 60, 60 कम ने कर लो है, 60 कम कर लो है। ठीक है, अब बाकी काम कितने करो है, सी ने करो है। अब बताओ 40% चाहिए रुपया। भाई 60 काम कर लो है, 60 काम कर लो है, 60 काम में तो 30 काम बचो बस ओनली, तो बस 30 काम। तो सी ने कितना करो है, सॉरी सी ने सी ने केवल 30 काम करो है, और एक दिन में कितना कर रहा है, 10 काम कर रही है, तो 10 से जब भाग दिए 3 दिन, सी ने 3 दिन काम करो है। तो हम जब बात कैसे करते हैं का क्या कह सकते हैं, 9 6 15 और 25। तो हम जब बात कैसे करते हैं कि अगर क्षमता इनकी दी है 9 प्लस 6 प्लस 10, ठीक है, इनकी बराबर कितने, 600 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि है 600 के बराबर है, 9 6 15 25, 25 बराबर कितना है 600, 25 चौकू 100, तो 6 गुणे 4 है ये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। और पूछ कर रहा हूँ आपसे, पूछ रहा होगा कि प्रतीक का हिस्सा कितना है, प्रतीक का हिस्सा कितना है। एक की वैल्यू 24 है, तो ठीक है, यार तो 3 की वैल्यू कितनी हुई है, एक मिनट, इसका भी क्या थ्योरी कोई गलत है, देखते हैं सवाल को, एक मिनट रुको।
तो क्षमता पर नहीं बन रहा हूँ, ठीक है, क्षमता नहीं बन रहा हूँ, ठीक है। तो 24 निम्मा कितने होते हैं हम, 24 निम्मा तो नहीं आते, 24 गुणा 240 और 24 गुणा 6, तो आप टोटल वर्क पे काट लेना। इसने कितना काम किया है, इसने ए और बी ने 6 दिन क्या काम करो है, 4 दिन काम करो है ए और बी ने, ए बी ने 4 ने, तो 9 चौक 36 काम ए ने करो है, और 6 और 4 चौक 24 बी ने करो है, और बाकी 60 काम जो हुआ है, ठीक है, बाकी का 30 काम करो है, ठीक है। तो हम जो बात तो कह सकते हैं कि 90 बराबर हुआ है 600 रुपया। एक 9 चौको 4 गुणा करें, 4 एकदम 4 गुणा करें, 240 हो जाए ए की वैल्यू, 240 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए में, सी में ओनली। दूसरी बात, अगर हम और काटो चाहते हैं, ठीक है, बी की वैल्यू काटो चाहते हैं, तो हम क्या करें, 3 त्रिका 9 और 20 दिया 60, 8 गुणा करें, 8 गुणा, 8 60, 160 है, हाँ ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं आ रहा है सवाल, ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा सा आप, नहीं तो हम दोबारा दिखा रहे हैं आपको, समझाओ समझा रहे हैं जो क्या है, समझो। ये जो कह रहे हैं कि जो ठीक है एलसीएम तुमने लो 90 एलसीएम होगा, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि दो ये तो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, अगर एक साथ काम करते तो क्षमता बढ़ जाती, अलग अलग काम कर रहे हैं, भी अलग अलग कर, क्योंकि 4 दिन बाद एबीसी चल ए बी निकल रहे हैं, कोई कमेंट करनी आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम पे निकालेंगे। अब टोटल काम की वैल्यू है 9, 90, 90 की वैल्यू कितनी है, 600 रुपया है, ठीक है। 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 हो यार, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और 20 दिया 60, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 रुपया। अब मुझे निकालने कितना है, तो इन्हें 9 दिन, 9 एक दिन में 9 काम कर रहा हूँ, और क्या दिन काम करो, 4 दिन काम करो है, 9 चौको 36 काम इन्हें करो है। बी ने एक दिन के 6 काम करो, 4 दिन में 24 काम करो है, तो सी ने बाकी काम सी ने करो है, बाकी काम तो से 60 कर लो, तो सी ने 30 काम करो है, 30 काम। अब 30 काम सी ने करो है, ठीक है, तो जब 3 की वैल्यू 20 है, 20 रुपया है, तो 10 केवल 0 चिपकाना है आपको, 0 चिपकाए तो 200 है, हाँ 200 है, 200 इन 3 में है, 3 में है, जो वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अब 6 को 24 है, अगर हम जब 3 यूनिट की वैल्यू जब आपको दी है, कितनी दी है, 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू दी है आपको कितनी, 20 रुपया, 20, 8 गुणा करते हैं, जब 8 गुणा कर दिए, 8 दूनी 16, 160 है, 160 है, यानी हम कैसे आती है 24, 24 कितनी है, 24 की वैल्यू कितनी है, 160, 160 कहाँ है, 160 ना डी में है और ना ए में है, तो फिर केवल केवल सी है, सी में 160 है, सी में 160 है। नेक्स्ट देखो, ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को कम से कम 12 20 और 24 दिन में पूरा करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, और कुल 36 रुपए प्राप्त करते हैं, कितने में, 36 रुपया। ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं, और तथा शेष कार्य सी अकेला पूरा करता है, ठीक है। देखो अब हम बताई दी आपको, अगर काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे अलग अलग, तो फिर आप जो रुपया बांटे टोटल काम बांटे। एलसीएम 120, 10, 6, 5, ठीक है, और कुल ए और बी 5 दिन काम कर रहे हैं, ए और बी, ए बी केवल 5 दिन तक काम कर रहे हैं, बाकी बात सी काम कर रहा है। अब ए बी 10 16 16 काम कर रहे हैं एक दिन, मतलब दिन में, तो 5 दिन में 80 काम करने कर लो, भैया 80 काम कर लो, बच्चों के तो काम 40 काम, 40 काम हम कैसे करते हैं कि 2/3 कर लो, 1/3 बच गया भाई, 2/3 कर लो है, 1/3 बच गया। अब पूछ रहे हो का प्रत्येक हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा 1/3 होना चाहिए। अब 1/3 काय में है, ओनली ऑन दो ऑप्शन में, तो देखो ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ए और बी को जो क्षमता हिस्सा है वो कितने परसेंट होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, टोटल रुपए का 2/3, और 2/3 काय में 15 और 9 24 होते हैं, 16 और 8 24 होते हैं, ये भी बात प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये भी याद रखें आप, का याद रखें आप, ए की क्षमता कितनी है 10, तो मतलब 5 दिन में 50 काम करो, मैंने 5/12 काम होना चाहिए, 5/12 टोटल रुपए का, 5/12, 12 30 36 15 रुपया, 15 ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन 15, सो केवल और केवल सी में है, ना कि बी में है, बी वाला ऑप्शन नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ 15 नहीं है। कहीं कैसे पता चलो का कि अगर टोटल काम 120 है और 50 माने अकेला करो इन्हें, ठीक है,
तो हम जब बात कैसे करती 5/12 काम करो है। अब 5/12 काम करो तो रुपये भी 5/12 मिले हमारे, तो 3600 का 5/12 काट है, ठीक है। तो 300 जी आया, 15 150 रुपया, 1500 रुपया, 15 ऑप्शन ए में, केवल केवल ए में। भाई ए और बी तो उसमें नहीं थे, ऑलरेडी नहीं थे, लेकिन बी और सी होते तो बी सी में ए की वैल्यू 1500 आना चाहिए, तो बी में 1600 है, तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट का ए कॉमा बी और सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और सी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है और एक काम समाप्त होने से एक दिन पहले छोड़ देता है। यदि कुल मजदूरी 3000 रुपये है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है? प्रत्येक का हिस्सा क्या है? तो देखो, एक तो बात समझो, आपको बात पता होनी चाहिए, यह बात जो 15 दिन में कर लोगे, ठीक है, तो भाई सबसे पहले ज्यादा रुपए मिले हैं, क्योंकि ऑलरेडी केवल एक दिन मिला छोड़ रहा है, एक दिन मिला छोड़ रहा है। और सी सी को सबसे कम रुपए मिलना चाहिए, सबसे कम, तो सबसे कम है, हाँ है, लेकिन ए को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, तो सबसे ज्यादा मतलब का है नहीं है, जब बोलो तो जो नहीं हो सकता, यानी 1000 1200 है। दूसरी बात, सी की सबसे कम जामे है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, ए में। बी और सी में कोई ऑप्शन नहीं क्या है, आप बस निकाल सकते जामे। ए 15 दिन में, बी 20, सी 30, एलसीएम 60, 4 3 2 है। सी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर 4 दिन बाद काम छोड़ रहे हो तो 4 3 7 2 9, 9 काम करो है, 9 चौको 36 काम तो हो ही चुका है। अब सी छोड़ चलो गो है, ठीक है, तो काम 24 बचो, ओनली ओनली 24 काम बचो है, टोटल काम 60 है, तो 36 हो चुका है। अब कह रो का ये काम समाप्त होने से एक दिन पहले छोड़ देता है। अब एक दिन पहले छोड़ गया तो 4 काम वो कर रहा हूँ, तो एक दिन में तस्वीर छोड़ दी है, तो टोटल काम 28 हुआ है, और 28 काम को करिए ए और बी कर रहे हैं, और ए बी कितने कर रहे हैं? 7 7 चौको 28, 4 दिन काम और चले आए, ठीक है। अब 4 दिन काम चाहिए, 4 दिन, तो 4 दिन, ठीक है, 4 3 7 दिन ए ने करो, तो 7 चौको 28 काम ए ने करो है, ठीक है, और बी ने करो है टोटल 8 दिन काम, 8 दिन, तो 8 3 24 काम बी ने करो है, और सी ने कितने केवल करो, सी ने केवल और केवल 4 दिन काम करो बस, ओनली 4 दिन, क्या दिन? 4 दिन, तो 4 दूनी 8 जी, ठीक है, 8 दिन। अब 28 और 4 24, 32 52 52 और 60, ठीक है। अब जो रुपया बटे हैं जी रेशियो में बटे हैं, ठीक है, जो रुपया बटे हैं इसी रेशियो में बटे हैं, मतलब अब देखो क्या है कि डी कह रहे हो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल 500 नहीं होता है, तो ये 500 वाला नहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा जो सी, क्योंकि नहीं तो देख लें 60 बराबर 3000, 60 बराबर हिल 60 बराबर 3000 रुपया, तो एक बराबर 50 रुपया, तो 50 अट्ठे 400, 24 पंची 120 1200, और 28 पंची 140, 1400 1200 400, यही ऑप्शन है, हाँ है। बात समझिए, तो कुछ ऐसा बात आपको सोचना भी पड़ेगा कि हाँ ऐसा है। नेक्स्ट का है शायद ये सवाल, ए और बी सी ने 11 से 2200 रुपये में कार करने का ठेका लिया, ए और बी मिलकर कार का 7/11 भाग पूरा करते हैं और शेष कार सी अकेला करता है, तो सी का हिस्सा क्या है? अब बताओ, ए और बी ने मिलकर अगर 7/11 काम कर पाओगे, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है 4/11 काम करने करो है, सी ने करो है। अगर 4/11 काम करो है तो बिना रुपया भी 4/11 बोले हैं, यानी हम कह सकते हैं का सी का जो हिस्सा होगा, सी का हिस्सा कितना होगा? टोटल रुपए का, टोटल रुपए का 4/11, तो 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 800 रुपया है, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में 800 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट का एबीसी किसी काम को ठेका लेते हैं 68 रुपये में, ए बी मिलकर कार्य का 13/17 भाग पूरा करते हैं और शेष काम बी और सी मिलकर 9/17 भाग करते हैं। समय के अनुसार मजदूरी का वितरण रही है, अब ठीक है, समय के अनुसार कितना समय कौन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी 13/17 और बी प्लस सी 9/17, ए ने
कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया, तिरानवे 17, इधर है 9, एक मिनट, इधर देखो कि टोटल काम 17 तो टोटल काम 17 तो ए बी ने 13 काम करूँ और बी सी ने 9 काम करूँ। अब आपको जब आप क्या करें, कैसे काटेंगे आप बताइए रहा हैं, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो मिल जाएगा ए माइनस सी 4, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण घटा दें, जब घटें फिर इससे ये बी से बी कट जाएगा तो ए माइनस सी बचेगा, ए माइनस सी और 4 आएगा, ए में से सी घटा हुआ 4 आना चाहिए, और ए और सी कितना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये बात याद रखिए, ठीक है। और का मान रखें हम, उठाएगा तो का मान रखें, सो क्या मान रखें हम, तो ये भी कह देते हैं 17 की वैल्यू है, जो भाई काम तो 17 ही है, 17 यूनिट वैल्यू कितनी, 68 रुपया, तो 17 चौको 6800, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 13 चौको 52, ए 52 रुपया, 5200 रुपया, 5200 रुपया और 1600 रुपया, ए बराबर 5 करें तो ए बराबर 8, ये बात पूरा नहीं है, पूरा सवाल नहीं है ये भाई, पूरा सवाल है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो पूछा क्या है कि आंसर मजदूरी का वितरण बताइए, बी और सी का, किसकी वितरण, कौन से वितरण, शायद मे बी, तो देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं हम, अगर ए बराबर 8 रखते हैं, चलो ठीक है, बताओ समीकरण हल कर लें आप इस वाले को, इन दोनों में, इन दोनों जब हल करेंगे तो बी माइनस ए हो जाए, बी माइनस ए, ये हम जब जय घटाएं तो ठीक है, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आ जाए, इसमें से इसे घटाएंगे, दूसरे से तीसरा घटा दें, जब घटाएंगे दूसरे से तीसरा घटाएंगे तो क्या हो जाता है, कटेगा नहीं, कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, जोड़ने से कट जाएगा, जोड़ दो अगर, जोड़ने से कोई मतलब फायदा नहीं है, क्योंकि मान रखना पड़ेगा राइट, ये बराबर 8 रख दें, ये बराबर 8 रख दें तो बी बराबर क्या हो जाए, 5 हो जाए, अब बी बराबर 5 है तो सी बराबर 4 हो गया, सी बराबर 4 हो गया, अब सी बराबर 4 है, हाँ ठीक है, संतुष्ट है, ये बराबर 8 रख दो, ठीक है। तब पूछ कर रहा हूँ मुझे, अब पूछ लो क्या है, एक बराबर 400 है तो फिर इस बात की गारंटी है कि 400 गुणा करें तो 3200 मिले ए को, 2000 मिले बी को और 1600 मिले सी को। अब देखो है, हाँ है, केवल सी को पूछो तो, और सी है 1600 रुपया, ठीक है, सी कितना है 1600 रुपया, तो मतलब थोड़ा मैं सवाल में मैंने सही से बात लिखी नहीं है कि किसको पूछ रहे हो किसको नहीं पूछ रहे हो, सवाल में ये बात लिखी नहीं है कि किसको पूछ रहा है किसको ये नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट है, एक मजदूर 20 रुपये प्रति घंटे की मजदूरी लेता है और 12 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, उसे कुल कितने मजदूरी मिलेगी, 20 रुपये प्रति घंटे, तो इस बात की गारंटी कि 72 घंटा काम करे मैंने और 20 रुपये प्रति घंटा ले रहा हुआ है, मतलब 72 दूनी 44 होते हैं, 1440 रुपया, 20 रुपये प्रति घंटे की मजदूरी लेता है, वह 12 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो उनको कितनी मजदूरी मिलेगा, है ऐसा कैसे, बच्चे में 72 होते हैं, 8 मजदूर, यहाँ पर और बात लिखी थी 8 मजदूर,
मजदूर की बात करिए। और तो अगर देखो बात समझो, एक घंटा में ठीक है 8 मजदूर, 1 घंटा 20 रुपये मिल रहे हैं, तो 8 × 12 × 6, यही तो है, यही है। और फिर 20 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं, तो 12 72 दूनी 44 14 40 गुणे 8, 8 चौको 32 और 8 चौको 32 तो 3 35 और 8 × 8 3 11, 11,520 है। हाँ 11,520 है। हमें इस सवाल में जो 8 मजदूर है वो बात लिखी ही नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक एरर। नेक्स्ट का है 15 मजदूर 8 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 5,760 रुपये कमाते हैं। प्रतिदिन मजदूरी की दर क्या है? देखो 15 मजदूर हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं 8 दिन में, और 6 दिन के हिसाब से रुपये मिल रहे हैं 5,760 रुपया। तो 15 × 45 और 7 × 5 12, 15 ठीक से 20 और 15 चौको 60, तो 8 चौको 32 और 64 और 8 छंग 48, 8 रुपये प्रति घंटा की मजदूरी है। कितनी है? 8 रुपये प्रति घंटा उनकी का है मजदूरी है। नेक्स्ट 24 पुरुष 25 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करके इतने रुपये कमाते हैं। 24 पुरुष 25 दिन तक 6 घंटा काम कर रहे हैं, मजदूरी कितनी मिल रही है? 1088। कहा था उतनी ही मजदूरी लेने हैं। 27 महिलाएं प्रतिदिन, कितनी महिलाएं? 27 दिन 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक्स महिलाएं वो इतने रुपये ले चाहते, तो इस बात की गारंटी है कि जीरा से कट गए हुए हैं। ये 3 की वैल्यू है, या 2 की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ कट रही नहीं कट रही, जैसे कट रही है 6 को 24, अब तो कोई कर नहीं रहे। ठीक है, ये जैसे कर दो 3 बार, और 25 दूनी 50 और 50 छिक्का 300 और 300 600। नहीं एक मिनट ये बटे कर लेते सही रहते। एक मिनट यार बटे कर लो। इधर देखो 24 पुरुष हैं, 25 दिन में कर रहे हैं, 6 घंटा कर रहे हैं, मजदूरी कितनी मिल रही है? 10,800। अब ये कह रहे नहीं, एक्स महिलाएं हैं 27 दिन कर रही हैं और 4 घंटे काम कर रही हैं। ठीक है, और इन्हें भी उतनी ही मजदूरी कमाएंगी, मतलब 10,800। और जो रेशियो है 3/2 को रेशियो है, जिस से कट गए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? कहा कि अगर हम काटो चाहते हैं तो 4 छंग 24 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 27 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 100 25 चौको 100 गुणे 2 है 200 बटी 9 बराबर x। तो ये तो नहीं मैच कर रहा है भाई, ये तो मैच नहीं कर रहा है, मैच ना कर। इसमें भी प्रॉब्लम है, पिछली राशि का 2 गुना, मतलब जब राशि का 2 गुना है, 2 और एक्स्ट्रा है। सवाल में बात नहीं कही गई है, ये सवाल में बात नहीं कही गई है, ये सवाल में बात नहीं कही गई है। आपको कैलकुलेशन, एक मिनट पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार दोबारा, यहाँ सवाल प्रिंट हो जाते हैं।
देखो 24 पुरुष हैं, 25 दिन में हैं, 6 घंटा काम करे हैं, जागो कर रहे हैं 10,800 रुपया। ठीक है, आप कह रही हैं एक्स महिला हैं, 27 काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम करे हैं। ठीक है, और जैसे दो गुणे 10,800 और रेशियो 3/2 होना चाहिए। तो जी जैसे कट गए हुए हैं, कट गए हुए हैं, जी जैसे काट सकते हम काट सकते हैं, ओके, जी जैसे हम काट सकते हैं। ठीक है, खत्म। अब बचू ऊपर का है, देखो ऊपर का बचू है जी, हम जैसा काट सकते हैं, दो ऐसे। ठीक है, ओके। अब बचू का मेरे पास केवल बचू है 27, 25, 24 गुणे 25 गुणे 2 बटे 27 बराबर एक्स। तो 3 27 3 24 25 अच्छी 200 200 400 400, और इधर जब काटे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री सवाल बार बार मिस्टेक है सवाल में। ऐसा कर लेना, देखो यार पहले कहीं पुरुष और महिला की मंजूरी कन्फर्म दो हुआ है, एक पुरुष एक महिला को, तो 24 3 72, 72 पुरुष मान लें हम, खत्म खेल। 25 और 6, ठीक है, बटे 180, 1080 करते हैं। ठीक है, फिर देखा दोस्त, तो दोनों रुपये मिले हुए। अब 2 27 कितनी मिलाएं, एक्स 2x तो ये 2x हो, ये 27 गुणे 4 बटे 2 इंटू 10,008 से इधर करें, कटें। ठीक है, अब तो करना चाहिए भाई, अब तो करना चाहिए यार, अब तो करना चाहिए भाई। ये जा सके 18 बार, 18 बार, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है जी, 2 से 2 कट जाए जी, 3 से 2 बार कटिए, तो एक्स वाला कितना है 100। अब सही है, ऑप्शन नंबर बी गलती हो गई थी भाई, कहा जो 3 अंक के बाद 2 रिश्ते, दो एक व्यक्ति की मंजूरी, एक महिला की, एक महिला को और एक पुरुष की मंजूरी के 2 है, तो भाई यूज कर सकता आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है कि ए बी सी किसी मिलकर 15 दिन में 3,000 रुपये कमाते हैं। ए प्लस बी तीनों मिलकर 15 दिन में 3,000 कमा रहे हैं। ठीक है, जबकि ए और बी मिलकर जबकि ए बी मिलकर 12 दिन में 1440, सी 20 दिन में कितना कमाएगा। ठीक है, अब देखो 15 दिन में 3,000 कमा रहे हैं, तो एक दिन काट लेना, कहा नहीं है तो 15 दूनी 30, 200, 12 12 44, 120। सी एक दिन में तो कमा 80 रुपया कमा रहा है, सी एक दिन में तो कमा 80 रुपया, और 20 दिन में तो कमा है 16 रुपया। ऑप्शन है सी 1600 रुपया। भाई ए बी सी एक दिन में 3,000 कमा रहे हैं, 15 दिन में 3,000, एक दिन में 2,000 200 कमाए, 200 कमाए। ए बी 12 दिन में 1440 कमा रहे हैं, एक दिन में 120 कमाए, तो सी एक दिन में तो कमाए घटाए दिए 80 रुपया, 20 दिन में कमाने हैं। नेक्स्ट है ए और बी मिलकर 20 दिन में 1,000 रुपये कमा सकते हैं, बी और सी 15 दिन में 1,000 रुपये। ठीक है, और सी ए, देखो सेम सवाल है। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, सबको जोड़ के घटाना है, ये तो निकाल कर दिखा रही है। ए प्लस बी 20 दिन में 1,000 रुपया, एक दिन में 50 रुपया, बी और सी 15 दिन में 1,050, एक दिन में 70 रुपया, सी और ए 720 रुपया 12 दिन में, एक दिन में 60 रुपया। ठीक है, जोड़े हैं जब, देखो जब जोड़े हैं तो 7 5 12 6 18 180, इधर का आई है 2A 2B 2C हो है, तो ए प्लस बी और प्लस सी जब काढ़े हैं तो आधो कर रही है मैं 90 रुपया, तीनों मिलाकर 90 कमा रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहे ए इंटू बी और सी 12 दिन में तक 7 काम करें तो कितने में कमाएंगे, 12 नम्मा 108, 1080 कमाएंगे, ऑप्शन नंबर बी है 1080, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, बात समझे, क्या करो ने पहले
एक दिन में काम कर लो सबको और फिर उन्हें सब जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद 2a आई है, 2b आई है, 2c आई है, नहीं है? तो क्या करो, 2 को भाग दे दो, तो 180 में 2 को भाग दिए 90, 90 रुपये भी कम है, ठीक है? अब पूछ रहे हो आप 12 दिन की बात कर रहे हो, तो 90 एक दिन में, तो 12 दिन में 12 दिन में 108, 1080 रुपया, 1080, ठीक है? तो आज इतनी सवाल थे, इसके बाद कोई सवाल नहीं है, ठीक है? और उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और लोगों को बताएं, शेयर भी करें, बताएं लोगों को, ठीक है? और ये आज ये टाइम एंड वर्क एंड विजेज की दूसरी क्लास थी, शायद कल ये लास्ट क्लास और होगी कल। इसके बाद पाइप एंड सर्टेन नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, क्योंकि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मैचअप इनको है, ठीक है? तो इससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आराम से पढ़ाई करें और आराम से, होली का त्यौहार है, आराम से मिष्ठान खाएं और प्यार से सबसे होली खेलें, होली बनाएं, ज़्यादा नहीं, ठीक है? नॉर्मल रंग का यूज मत करें, करें तो अमीर का यूज करें, ओनली वन। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, बाय।